हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एसओटी की। कल की जो लास्ट क्लास थी एसओटी की, उसमें आपको मैंने एक्स रेडियस, एक्स सेंटर और एक्स सर्किल के बारे में बता दिया था। ठीक है ना, डेफिनेशन बेस्ड बात हमने कर ली थी। तो आज बेटा हम एक्स जो रेडियस होती हैं R1, R2, R3 है ना, हर एक वर्टेक्स से रिलेटेड एक एक्स सेंटर होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स रेडियस होगी। तो ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग 3 एक्स सेंटर्स हो जाएंगे, जिनको हमने I1, I2, I3 से लिखा था। उनके करस्पॉन्डिंग 3 एक्स रेडियाई हो जाएंगी R1, R2, R3। तो R1, R2, R3 के हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट टाइप के जो फॉर्मूला है बेटा, R1 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो जो आपने स्मॉल r का फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा बाई एस, है ना, इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हैं ये एक्स रेडियाई के, बहिर त्रिज्याओं के फॉर्मूले हैं। R1 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस बी, R3 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस सी। ठीक है, फिर R1 का नेक्स्ट टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो है R1 इक्वल्स टू एस टेन ए बाई टू, R2 इक्वल्स टू एस टेन बी बाई टू, R3 इक्वल्स टू एस टेन सी बाई टू, है ना। तो ये इन वाले फॉर्मूलों के करस्पॉन्डिंग है। जैसे ये फॉर्मूले पढ़े थे ना अपने, R इक्वल्स टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू, है ना, एस माइनस बी टेन बी बाई टू, एस माइनस सी टेन सी बाई टू, है ना। ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल होती है? इन रेडियस आर के इक्वल होती हैं। तो उनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हैं ये R1, R2, R3, राइट। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं R1 इक्वल्स टू ए कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। ठीक है, R1 के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा इधर a, है ना, और बाकी जो दो एंगल्स हैं उनके हाफ के कोसाइंस आएंगे, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, और इसके जो अपोजिट एंगल है उसके हाफ का कोसाइन नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे R2 इक्वल्स टू बी कॉस सी बाई टू, कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू, R3 की वैल्यू सी कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। सब कुछ सिमेट्रिकल है, एक फॉर्मूला याद रह जाता है तो बाकी दो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे ना। ये कौन से फॉर्मूलों के करस्पॉन्डिंग है बेटा? ये इन वाले फॉर्मूलों के करस्पॉन्डिंग है। देखो, इन रेडियस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है ना। अब जैसे आप यहाँ पे ए को यूज कर रहे हो, है ना, तो ए के साथ में क्या आएंगे? बाकी जो दो एंगल्स हैं उनके हाफ के साइन आएंगे, है ना, और इसके अपोजिट एंगल के हाफ का कोसाइन नीचे आएगा। ऐसे ही बी साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू, फिर सी साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। 3 फॉर्मूले थे ऐसे। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइप का जो फॉर्मूले हैं, है ना, नंबर 4 पॉइंट लास्ट टाइप के जो फॉर्मूले हैं, R1 है 4R साइन ए बाई टू कॉस पी बाई टू कॉस सी बाई टू। ये जो फॉर्मूले हैं ये सरकम रेडियस और एक्स रेडियस में रिलेशन बता रहे हैं। तो R1 का फॉर्मूला क्या है? 4R साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ध्यान दें, है ना, यहाँ पे R1 के लिए जैसे आप लिख रहे हो तो R1 के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ए वर्टेक्स होता है ना, तो उसके हाफ का साइन आएगा। बाकी जो दो एंगल्स हैं उनके हाफ के कोसाइंस आएंगे। तो 4R साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। फिर ऐसे ही जब R2 का लिखेंगे तो क्या आएगा? 4R, है ना। अब R2 के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा? B, तो B एंगल के हाफ का साइन आएगा साइन बी बाई टू, बाकी दो एंगल्स के क्या आ गए? कोसाइन। तो 4R कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू। और सिमिलर वे में R3 इक्वल्स टू 4R कॉस ए बाई टू, शॉर्ट में लिखा हुआ है कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू, है ना। ये कौन से फॉर्मूलों के करस्पॉन्डिंग है? इस वाले फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग है। R इक्वल्स टू 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सरकम रेडियस के इन रेडियस और एक्स रेडियस में रिलेशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम इनके प्रूफ पढ़ते हैं, फॉर्मूले बने कैसे। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो फर्स्ट वाले फॉर्मूले है ना, इनमें से मतलब जैसे 3 फॉर्मूलों के सेट है तो तीनों फॉर्मूले तो प्रूव करूंगा नहीं, एक फॉर्मूला प्रूव कर दूंगा, फिर सिमिलर वे में बाकी 2 फॉर्मूले प्रूव किए जा सकेंगे। ठीक है, तो प्रूफ पढ़ते हैं बेटा इनका। तो प्रूफ के लिए देखो मैंने क्या किया, पहले एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। तो मैं A के अपोजिट एक्स सेंटर को लिखूंगा। तो A के अपोजिट जो एक्स सेंटर होगा वो इंटरनल एंगल A और एक्सटर्नल एंगल B और C, है ना। ये एक्सटर्नल एंगल B हो गया और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे AC को, ये एक्सटर्नल एंगल C हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर B और C और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये तीनों जिस पॉइंट पर
कॉन्करेंट होंगे, जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ए के अपोजिट एक्स सेंटर। तो इंटरनल एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर मैंने ये बना दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया, और एक्सटर्नल एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो निश्चित रूप से इसी पॉइंट से जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं कॉन्करेंट होते हैं। सो दिस इज द पॉइंट I1, मींस दिस इज एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के अपोजिट एक्स सेंटर आ गया I1, ठीक है। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला बनाना है R1 के लिए। तो R1 के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो I1 से BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये क्या होगी, इसकी एक्स रेडियस होगी R1। आपको बताया था ना, एक्स सेंटर्स जो हैं वो इन सेंटर की तरह से ही तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, है ना। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्राइंगल के प्लेन में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, देयर आर 4 सच पॉइंट्स, है ना। ऐसे 4 पॉइंट होंगे जिनमें एक पॉइंट तो क्या होगा, इन सेंटर होगा, और 3 पॉइंट क्या होंगे, एक्स सेंटर होंगे, जो ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज R1। अब I1 से इस एक्सटेंडेड AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो R1, ठीक है। I1 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो R1, ठीक है। तो ये इसकी एक्स रेडियस हो गई R1, ठीक है। तो इनके लिए फॉर्मूला हमको बनाना है। तो पहले जो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं इनको प्रूव करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लो ये जो आपने I1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, है ना, साइड BC पर एक्सटेंडेड, AB पर एक्सटेंडेड, AC पर, इनके हम नाम रख देते हैं कुछ। जैसे मान लो इसका नाम हो गया D, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर D हो गया, है ना। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो क्या हो गया, F, और ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, E, ठीक है ना, DEF, राइट। तो अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC है ना, ये डार्क किया था अपन ने, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो AI1B, एक ट्राइंगल तो ये वाला, क्या करेंगे हम, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1B, प्लस फिर एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल ये वाला लेंगे, ये कौन सा ट्राइंगल है, AI1C, ट्राइंगल AI1C। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके इसमें से इस वाले ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, BI1C का, एरिया ऑफ ट्राइंगल BI1C। समझ में आया क्या किया हमने, देखो ट्राइंगल ABC का एरिया ये था, ये ट्राइंगल ABC था, तो इसके एरिया के लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल AI1B, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल AI1C, है ना, इन दोनों के एरियाज को ऐड कर दिया। तो इनको ऐड करूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा अपने पास, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। फिर इसमें से इस वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे BI1C का, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया ही तो रह जाएगा आपके पास रिजल्ट में, बोलिए, ठीक है। डायग्राम से क्लियर है सब कुछ। चलिए अब बात करते हैं, देखो ये जो ट्राइंगल है ABC, है ना, इसके एरिया को किससे लिखते हैं अपन, डेल्टा से। अच्छा, अब इन ट्राइंगल्स का एरिया लिखते हैं AI1B ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया लिखूंगा मैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो बेस लूंगा बेटा ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, स्मॉल c, है ना, ऐसे ये साइड क्या होगी, स्मॉल b, और ये वाली साइड क्या है, स्मॉल a। तो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के लिए मैंने बेस कौन सा ले लिया, c, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कौन सी होगी बेटा, अब हाइट के लिए इसको आगे एक्सटेंड करके इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो यही तो इसकी हाइट है। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं इसको बेस कंसीडर करता हूं तो ये इसकी हाइट बनेगी, देखो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो हाइट कितनी हो गई, R1, ठीक है, ओके, 1/2। अब AI1C ट्राइंगल ये है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने बेस इसको लिया, तो ये बेस हो जाएगा, और इसको आगे एक्सटेंडेड करके इससे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, R1, तो ये हो जाएगा BR1 माइनस ट्राइंगल BI1C, इसका एरिया लिखेंगे तो बेस क्या ले रहा हूं मैं, ये वाली साइड, है ना, ये वाली साइड कितनी है, स्मॉल है, और हाइट के लिए आपने इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, कितना है वो, R1, तो हो जाएगा बेटा 1/2 AR1, ठीक है। समझ में आया स्टेप, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे देखें, 1/2 कॉमन है ना, और R1 भी कॉमन, तो डेल्टा इक्वल्स टू हो गया, कॉमन है, R1/2 कॉमन है, तो डेल्टा इक्वल्स टू R1/2, ब्रैकेट में क्या बनेगा, C प्लस B माइनस A, C प्लस B माइनस A,
तो r1/2। अब देखिए ये जो c प्लस बी है, ये जो c प्लस बी है, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 2s माइनस ए के। बोलिए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s होता है, तो इसको लिखेंगे 2s माइनस ए, और एक माइनस ए ये है पहले से, तो 2s माइनस 2a हो गया। ठीक है, किसकी वैल्यू है? डेल्टा की। तो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो डेल्टा इक्वल्स टू r1 इंटू s माइनस ए। So here we have R1 equals to delta upon S minus A। तो R1 की जो वैल्यू है वो डेल्टा अपॉन S माइनस ए आ गई। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मान लो मैं इसके अपोजिट एक्स सेंटर बनाता, फिर इसी तरह से हम अप्रोच करते तो प्रूव कर पाते कि डेल्टा R2 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और फिर ऐसे ही R3 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ठीक है, समझ में आया? तो R1 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए इस तरह से प्रूव कर सकते हैं आप। ठीक, अब हम सेकंड वाले फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रूफ मैं मिटा देता हूं, डायग्राम मैं ये रखूंगा, इसी डायग्राम को यूज करते हुए अपन सभी फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे। देखिए अब, हाँ, अब इसके बाद देखें सेकंड वाले जो फॉर्मूले हैं इनको कैसे प्रूव करेंगे। इनको प्रूव करने के लिए देखो, जैसे हमने इन रेडियस वाले केस में भी ये प्रॉपर्टी लगाई थी, इस प्रॉपर्टी की बात की थी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, किसी सर्किल पर बनाई गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो सेकंड वाली प्रॉपर्टी या सेकंड वाले फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए I1 को सेंटर और R1 को रेडियस मानकर इसका एक्स सर्किल बना दूंगा। तो इसका जो एक्स सर्किल आएगा बेटा वो इन तीनों पॉइंट से जाएगा, है ना। तो इसका जो एक्स सेंटर होगा वो कुछ ऐसे आएगा, एक्स सर्किल, सॉरी, इसका जो एक्स सर्किल होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। तो मैं कंप्लीट नहीं बना रहा हूं, केवल इतना बनाया है। आगे बात समझ में। अब देखो ये जो एक्स सर्किल है, इस एक्स सर्किल से अगर मैं एक के रेफरेंस में बात करूं तो ए से दो टेंजेंट कौन सी बन रही है बेटा? एक तो ए ई बन रही है और एक क्या बन रही है? ए एफ बन रही है। तो ए ई जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? ए एफ के इक्वल होगी, है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए से बनाई टेंजेंट्स की लेंथ है। तो ए बराबर क्या होगा? ए एफ होगा। ठीक है, अच्छा, अब ए बराबर जब ए एफ है तो देखें इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए ई प्लस ए एफ की। तो देखो बेटा ए ई जो लेंथ है, ए ई लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं? ए सी प्लस सी ई। ठीक है, और ए एफ लेंथ को क्या लिख सकता हूं मैं? अच्छा ये बी है, बी पॉइंट है, सॉरी, क्या पॉइंट है? बी पॉइंट है बेटा, यहां लिख देता हूं, है ना। तो ए ई लेंथ को क्या लिखा? ए बी प्लस बी ई। ठीक है, और ये जो लेंथ थी ए एफ, इसको लिख सकता हूं मैं ए सी प्लस सी एफ, राइट। अच्छा, अब देखें ए बी तो एज इट इज, ये जो बी ई लेंथ है, देखो बी ई लेंथ जो है ये किसके इक्वल होगी? देखो बी डी लेंथ के, होगी कि नहीं होगी? अगेन यही वाली प्रॉपर्टी, बी से इस वाले सर्किल पर ये क्या हो गई? दो टेंजेंट हो गई, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। तो बी लेंथ किसके इक्वल आएगी? बी डी के। तो इसको लिख देता हूं मैं बी डी। ठीक है, अच्छा ए सी जो लेंथ है ये एज इट इज, सी एफ लेंथ कितनी होगी? अब देखो सी एफ जो लेंथ है, अगेन, है ना, इसी प्रॉपर्टी के यूज से सी एफ लेंथ किसके इक्वल आएगी? सी डी के। ठीक है ना, क्योंकि सी से टेंजेंट्स की लेंथ है, तो ये हो गया बेटा सी डी, राइट। अब देखें इसमें ए बी जो वैल्यू है, ए बी कितनी होगी? स्मॉल सी होगी, है ना। ए सी कितनी होगी? स्मॉल बी। और बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी कितना होगा? देखो बी डी प्लस सी डी कितना बन जाएगा? बी सी लेंथ बन जाएगी, और बी सी लेंथ कितनी है? स्मॉल ए। ठीक है, और यहां पे आप ए ई बराबर ए एफ ये वाली कंडीशन लगा दो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 ए एफ। ए ई की जगह क्या लिख दिया मैंने? ए एफ लिख दिया। तो 2 ए एफ कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब ए प्लस बी प्लस सी जो होता है बेटा ये 2s होता है, तो 2af इक्वल्स टू 2s, 2 से 2 कैंसिल। तो af जो लेंथ है ये कितनी आ गई? s आ गई। af लेंथ s आ गई है। af का मतलब ये जो टेंजेंट थी, इस टेंजेंट की जो लेंथ है ये कितनी हो गई? s, स्मॉल s, हाफ पेरीमीटर के बराबर होगी ट्रायंगल के। ऐसे ये वाली जो लेंथ होगी बेटा ए ई, इसी के इक्वल होगी। तो ये लेंथ भी कितनी आएगी? s ही आएगी। ये लेंथ कितनी आ गई? s, यहां से यहां तक।
और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ भी कितनी आई है, एस आई है। ठीक है, अच्छा अब देखो जब ये लेंथ एस आ गई है ना, तो अब आप चाहे तो ए आई वन एफ ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो, चाहे आप ए ई आई वन ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो, है ना। तो मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, ए आई वन एफ इन ट्रायंगल ए आई वन एफ। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ए आई वन एफ में, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं बेटा इस एंगल की, तो ये एंगल कितना है, tan a/2, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर था। a/2 कितना है, ये a/2 है ना, क्योंकि ये एंगल कितना है, a/2 है ना। क्यों का a/2, क्योंकि ये जो लाइन थी ये क्या थी, एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर थी, तो दिस एंगल विल बी a/2। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट। ठीक है, और ये क्या हो गया, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बताएगा, इस एंगल का, tan। तो tan a/2 की वैल्यू लिखेंगे बेटा, tan a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर r1 है ना, और बेस कितना है इसका, s। तो यहां से r1 का जो फॉर्मूला है कितना आ गया, वो s tan a/2। r1 का फॉर्मूला कितना आ गया, s tan a/2। r2 का फॉर्मूला ऐसे ही s tan b/2 आ जाएगा। r3 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s tan c/2, अगर हम b और c के अपोजिट x सेंटर और x सर्किल को ड्रॉ करें तो। ठीक है, तो इन वाले फॉर्मूलों को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पहले टेंजेंट्स की लेंथ निकाली। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है बेटा, एस आई। ठीक है ना, मतलब किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट एक्स सर्किल पर, ये कॉमन बात है, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट एक्स सर्किल पर बनाई गई टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो ट्राइंगल की हाफ पेरीमीटर के इक्वल होगी, मींस एस के इक्वल होगी। ऐसे अगर आप बी के अपोजिट एक्स सर्किल बनाएंगे, उस पर बी से जो टेंजेंट बनेंगी उनकी लेंथ भी कितनी आएगी, एस आएगी। सी के अपोजिट जो एक्स सर्किल बनाएंगे उन पर जो टेंजेंट बनेगी सी से, उनकी लेंथ भी कितनी होगी, एस होगी, राइट। तो जब ये लेंथ एस है तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो, इसमें tan a/2 की वैल्यू लिख दो, तो फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा r1 इक्वल्स टू s tan a/2, राइट। चलिए सेकंड वाला प्रूव हो गया, अब थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। तो ये मिटा देता हूं प्रूफ में। देखिए थर्ड वाला फॉर्मूला R1 के लिए ना, R1 R2 R3, अच्छा यहाँ पे A है, ठीक है। तो देखो इसमें ये जो BC साइड है, BC जो साइड है ये बेटा किसके इक्वल होगी, BC साइड की अगर मैं बात करूं तो ये होगी BD प्लस DC के, BD प्लस DC के, ठीक है। अब BC साइड को मैं क्या लिख देता हूं, स्मॉल a, है ना। अब रही बात BD लेंथ की, तो BD लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, BD लेंथ को फाइंड करने के लिए आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करें। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है ये, BI1D, है ना, इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं कौन से एंगल की, इस वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, कल की क्लास में बताया था वैसे मैंने, कितना होगा एंगल, π/2 माइनस b/2। यहां लिख देता हूं कितना होगा ये एंगल, π/2 माइनस b/2। कैसे होगा देखो, क्योंकि ये पूरा बेटा एक्सटर्नल एंगल है b का, तो ये एंगल b है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, पाई माइनस बी होगा, ठीक है। और ये क्या था, इसका एंगल बाई सेक्टर था, तो पाई माइनस बी को ये हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, हाफ हाफ में, तो पाई माइनस बी का हाफ कितना होगा, π/2 माइनस b/2। तो ये जो एंगल है ये कितना है, π/2 माइनस b/2। तो अब इस एंगल के लिए देखो ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर, है ना, इनमें रिलेशन कौन बताएगा, tan। तो आप इसके लिए tan की वैल्यू लिखें, तो मैं लिखूंगा tan π/2 माइनस b/2, कितना आ जाएगा ये, परपेंडिकुलर r1 और बेस कितना bd। तो ये बन गया बेटा cot b/2 इक्वल्स टू r1 अपॉन bd। तो r1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सॉरी bd की जो वैल्यू, bd की वैल्यू चाहिए ना, bd की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, r1 tan b/2। bd की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी हो जाएगी, वो r1 tan b/2, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से। ऐसे अब I1DC ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा,
है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस c/2, है ना। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा। तो इन रिलेशन के लिए हम tan का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल से जब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, CD की, तो CD की जो वैल्यू बनेगी, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, CD की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी इसी वे में, R1, और ये कितना आ जाएगा, tan c/2, R1 tan c/2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो BD की वैल्यू कितनी थी, R1 tan b/2, और ये कितना था, R1 tan c/2। ठीक है, दोनों में से R1 कॉमन है ना। इनको साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूं बेटा। ये साइन b/2 बटे कॉस b/2 प्लस साइन c/2 अपॉन कॉस c/2, तो A इक्वल्स टू R1। अब आप इसमें एलसीएम लीजिए, कॉस b/2 कॉस c/2, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, साइन b/2 कॉस c/2 और कॉस b/2 साइन c/2, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन b/2 प्लस c/2 का। अब एक a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई, तो उस प्रॉपर्टी से अगर मैं b/2 प्लस c/2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी ये वैल्यू आएगी π/2 माइनस a/2। ये जो एंगल है ये कितना आएगा, π/2 माइनस a/2। तो साइन π/2 माइनस a/2, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कितना, a इक्वल्स टू R1 कॉस a/2 अपॉन कॉस b/2 कॉस c/2। और फिर यहां से जब मैं R1 की वैल्यू निकालूंगा तो R1 की जो वैल्यू है, देखो ये वाली वैल्यू बन जाएगी R1 की, बोलो बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है ना। a cos b/2 cos c/2 और ये अपॉन में आ जाएगा cos a/2। तो R1 का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो R1 का ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया था, इस BC साइड को क्या लिखा था, BD प्लस DC, और फिर BD की वैल्यू इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से R1 की टर्म में निकाली, DC की वैल्यू इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से R1 की टर्म में निकाली और सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाकी इन फॉर्मूलों को आप एक और तरह से प्रूव कर सकते हैं, जैसे cos b/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट s माइनस बी अपॉन AC, है ना। ये अंडर रूट s माइनस सी अपॉन AB, अंडर रूट s माइनस ए अपॉन BC। उन फॉर्मूलों को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, R1 के। तो वैसे भी इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अब नंबर 4 टाइप के जो फॉर्मूले हैं इनको प्रूव करते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो डायग्राम भी मिटा देता हूं, डायग्राम का काम खत्म। नंबर 4 टाइप के जो फॉर्मूले हैं इनको बड़े ही सिंपल वे में आप प्रूव कर सकते हो। देखो R1 का जैसे फॉर्मूला है 4R sin a/2, क्या फॉर्मूला है, 4R sin a/2, है ना, cos b/2 cos c/2। अब हमें प्रूव करना है कि R1 के इक्वल है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो 4R sin a/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला s माइनस बी s माइनस सी अपॉन BC, राइट। अच्छा, cos b/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला s माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा, ये AC रूट cos c/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला s माइनस सी अपॉन AB। अच्छा, यहाँ पे जो R था ना बेटा, इसकी भी वैल्यू रखी दो, क्या, ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो देखो इस 4 से 4 कैंसिल, है ना। अच्छा, रूट AB रूट AC रूट BC ये मल्टीप्लाई क्या बनाएंगे बेटा, ABC बनाएंगे, तो ABC भी कैंसिल। अच्छा, इधर क्या बन जाएगा, देखो रूट S इंटू रूट S क्या आ जाएगा, S माइनस बी रूट के अंदर, तो S माइनस बी बन जाएगा, S माइनस सी, तो ये बनेगा रूट S माइनस, सॉरी रूट तो जाएगा ना, S माइनस बी S माइनस सी। देखिए S 2 बार आया, S माइनस बी 2 बार आया, S माइनस सी भी 2 बार आया, और अपॉन में क्या आ गया, डेल्टा। ठीक है, अच्छा अब इसमें डेल्टा का फॉर्मूला लिख दें। डेल्टा क्या है, ट्राइंगल का एरिया, बोलिए। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। तो ये इससे कट जाएगा, देखो
रूट एस से तो रूट एस आ जाएगा इधर, रूट एस बी, रूट एस माइनस बी आ जाएगा, रूट एस माइनस सी आ जाएगा, तो आएगा रूट एस, है ना, और क्या रूट एस माइनस बी रूट एस माइनस सी अपॉन क्या आ जाएगा, रूट एस माइनस ए। ठीक है, बोलिए, यही बनेगा। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, देखो रूट एस माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसके अंदर रूट के अंदर एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ऊपर तो क्या बन जाएगा, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो उसको तो क्या लिख दूंगा बेटा, डेल्टा, उसको तो क्या लिख दूंगा, डेल्टा, है ना, और रूट एस माइनस ए क्या बन जाएगा, एस माइनस ए, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आ गया। अब डेल्टा अपॉन एस माइनस ए किसके इक्वल होता है, R1 के, तो प्रूव हो जाता है कि ये जो वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, R1 आएगी। ठीक है ना, सिमिलर वे में इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले लगा के, तो R2 बन जाएगा, मतलब डेल्टा अपॉन एस माइनस बी आएगा, वो कितना आएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो इस तरह से फॉर्मूले प्रूव हो जाएंगे। राइट बच्चों, तो बाकी ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए इन फॉर्मूलों पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। है ना, तो क्वेश्चन में लिखता हूं, देखो ट्राइंगल एबीसी में ही बात होगी बेटा, है ना, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है जैसे R1 R2 tan c/2 इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके आप सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो R1 का बेटा फॉर्मूला यूज करें ना, R1 का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कई सारे फॉर्मूले थे। ठीक है, तो R1 का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं जिसमें डेल्टा आता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है आपको, तो इसको लिख दिया मैंने डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 का कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा वाला, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और tan c/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट, है ना, एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, तो ये बन गया डेल्टा स्क्वायर, है ना। अब देखो रूट एस माइनस बी से रूट एस माइनस बी कटेगा, तो यहाँ पे रूट एस माइनस बी रह जाएगा, और रूट एस माइनस ए से रूट एस माइनस ए कटेगा, तो इधर रूट एस माइनस ए रह जाएगा, और एस माइनस सी रूट के अंदर है ही पहले से, तो आएगा सॉल्व करने पर रूट के अंदर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये अपन जानते हैं क्या होता है बेटा, डेल्टा, तो ये इससे कैंसिल, तो सॉल्व करने पर क्या आ गया, देखो डेल्टा आ गया। सिंपल एकदम फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इधर लिख देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इक्वल्स टू 1/R। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है बेटा, इसको आप याद भी कर सकते हैं, है ना, कि तीनों x रेडियाई और इन रेडियस में रिलेशन है ये 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कितना होता है, 1/R, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ x रेडियाई इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इन रेडियस। ठीक है, हाँ, तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है बेटा, 1/R1, तो इसमें R1 का फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा मैं, यही वाला डेल्टा वाली, तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, तो अपॉन में एस माइनस ए करूंगा तो एस माइनस ए चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे R2 को लिखूंगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और इसको लिखूंगा क्या, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो देखिए एलसीएम में क्या आ गया, डेल्टा, तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, तो एस प्लस एस कितना हो गया, 3s माइनस कॉमन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डेल्टा, ये कितना होता है बेटा, 2s होता है, तो 3s माइनस 2s कितना हो गया, s बाई डेल्टा आ गया। ठीक है, अब इस s बाई डेल्टा को ऐसे लिख सकते हो आप, 1/डेल्टा/s, और डेल्टा/s जो है वो क्या होता है, स्मॉल r होता है, तो प्रूव हो गया कि दिस सम इज इक्वल टू 1/r। राइट, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। प्रूव दैट R1 R2 +
R2R3 प्लस R3R1 इक्वल्स टू S²। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। देखो ये कैसे प्रूव होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ और फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कैसे देखो, अब R1 का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे इसमें। R1 का फॉर्मूला लिख दिया बेटा डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 का डेल्टा अपॉन S माइनस बी है ना, R2 का फिर डेल्टा अपॉन S माइनस बी और ये डेल्टा अपॉन S माइनस सी प्लस डेल्टा अपॉन S माइनस सी डेल्टा अपॉन S माइनस ए। राइट, अच्छा अब इन सब का एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर सब में बनेगा, ये तो आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे जो 1 आएगा उस 1 की जगह क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर, S माइनस बी इसके नीचे है ना, तो S माइनस सी आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा S माइनस ए और यहाँ क्या आ जाएगा S माइनस बी। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर ये बन जाएगा बेटा 3S माइनस ए माइनस बी माइनस सी है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, तो 3S माइनस ए प्लस बी प्लस सी उस तरह से, तो 3S माइनस 2S कितनी बनेगी, ये जो वैल्यू है S बनेगी। ये वैल्यू कितनी बनेगी S, और ये जो है बेटा ये क्या बन गया डेल्टा की टर्म में अगर मैं बात करूं तो रूट ऑफ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी कितना होता है डेल्टा, है ना, तो स्क्वायर कर देना, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस S को उधर ले जाना, तो इसकी जो वैल्यू निकली कितनी निकली डेल्टा स्क्वायर बाई S, तो ये इससे कैंसिल और S इंटू एस क्या हो जाएगा S²। प्रूव। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आपके डीपीपी में भी इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल diameter of an x सर्किल, x सर्किल को एस्क्राइब्ड सर्किल भी बोलते हैं, ध्यान देना बेटा, एस्क्राइब्ड सर्किल ये भी बोलते हैं इसको, दोनों का सेम मीनिंग होता है। ऐसे ही इन सर्किल को कई बार इंस्क्राइब्ड सर्किल लिख देते हैं, तो इंस्क्राइब्ड सर्किल का मीनिंग इन सर्किल से होता है। ठीक है, तो इन ए ट्राइंगल डायमीटर ऑफ एन एक्स सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर, इज इक्वल टू द पेरीमीटर of the triangle, then prove that triangle is right angle। ये क्वेश्चन है बेटा, क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल में एक्स सर्किल का जो डायमीटर है ना, अब एक्स सर्किल कौन सा है, 3 एक्स सर्किल होते हैं, तो वो तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी एक एक्स सर्किल ले लेना, उसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल कर देना है आपको, ट्राइंगल की पेरीमीटर के इक्वल कर देना, परिमाप के बराबर कर देना है। तो ऐसा होने पर आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल्ड होगा। ठीक है, करते हैं, देखो इसको प्रूव। जैसे मान लो ये ट्राइंगल हो गया ABC, तो मैं बेटा ए वर्टेक्स के अपोजिट बात करूंगा, तो ए वर्टेक्स के अपोजिट जो एक्स सर्किल होगा है ना, ऐसे ए वर्टेक्स के अपोजिट एक्स सर्किल कुछ ऐसे आएगा, है ना, अभी ये डायग्राम बनाया था आपने इस तरह से। तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा, इसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है R1, तो इसका डायमीटर कितना हो गया बेटा 2R1 हो गया। तो इसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल की पेरीमीटर के इक्वल है। अब ट्राइंगल की जो पेरीमीटर है वो कितनी होगी, A प्लस बी प्लस सी, नहीं क्या, ठीक है। अच्छा 2R1 इक्वल्स टू ये हो गया 2S, 2 से 2 कैंसिल, तो R1 किसके इक्वल हो गया, S के इक्वल हो गया। ठीक, अच्छा अब देखिए R1 का फॉर्मूला अपने पास होता है क्या, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। ठीक है, तो इसको डेल्टा अपॉन S माइनस ए लिख दिया, या फिर आप इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, S tan A/2, उससे भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाएगा।
R1 का एक फॉर्मूला होता है ना S10a/2, R1 का फॉर्मूला S10a/2, R2 का S10b/2, R3 का S10c/2 है ना, सेकंड नंबर के जो फॉर्मूले थे, तो वो फॉर्मूला यूज किया है, ये इससे कैंसिल, तो 10a/2 कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। इट मीन्स a/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, इट मीन्स a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है बेटा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। मतलब जिस भी वर्टेक्स के अपोजिट एक्स सर्किल का डायमीटर आप ट्राइंगल की पेरीमीटर के इक्वल करेंगे, उस वर्टेक्स पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। प्रूव हो गया, राइट। चलिए हाँ, अब इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, इन ट्राइंगल ABC R1 इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R, R1 इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R, देन प्रूव दैट। तो प्रूव कीजिए ट्राइंगल इज राइट एंगल, ट्राइंगल इज राइट एंगल, है ना। तो इस कंडीशन के बेसिस पे प्रूव करना है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे R2 प्लस R3 प्लस R है, तो इस R को पहले आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो R1 माइनस R इक्वल्स टू R2 प्लस R3। अब R1 का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S, R2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और इसका फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस सी। तो डेल्टा तो कॉमन आके कट लेगा, इधर एलसीएम में क्या आ गया, एस एस माइनस ए, तो एस माइनस एस प्लस ए बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ गया एलसीएम में, एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी, राइट। ये इधर कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा इधर, ए अपॉन एस एस माइनस ए, ठीक है। इधर देखिए 2s माइनस बी माइनस सी, तो 2s की वैल्यू लिख दूंगा मैं a प्लस बी प्लस सी, तो b और c तो कट जाएंगे, तो a रह जाएगा, इधर भी क्या रह जाएगा, a, और ये s माइनस बी एस माइनस सी, ये इससे कैंसिल, राइट। अच्छा अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1, ठीक है। अब अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो क्या है, सॉरी एस और रह गया इधर, इसको इधर लाएंगे तो एस एस माइनस ए, इसको पहचान पा रहे तो बेटा ये क्या है, ये tan स्क्वायर a/2 है। किसका फॉर्मूला है, tan स्क्वायर a/2 का। अगर रूट होता तो tan a/2 लिख देता, रूट नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको, tan स्क्वायर a/2, तो दिस इज इक्वल टू 1, इट मीन्स tan a/2 इक्वल्स टू 1। अगेन यहाँ पे -1 नहीं लेंगे क्योंकि a/2 जो एंगल है वो 90 से कम होगा, है ना। तो a/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन एंगल a इज 90 डिग्री, राइट। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, ओके। इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल प्रूव दैट स्मॉल r प्लस 2r इक्वल्स टू, है ना, s। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉल r प्लस 2 ऑफ कैपिटल R, है ना, ट्वाइस ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू s, हाफ पेरीमीटर के इक्वल होता है। कैसे होता है समझिए, राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूव करना था तो मैंने क्या किया बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ऐसे बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो मिड पॉइंट है वो सर्कम सेंटर होता है ना, और सर्कम सेंटर जब वो होगा तो सर्कम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, सर्कम रेडियस होती है ना। तो ये डिस्टेंस जैसे r होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी r, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी r, ठीक है। तो अगर मैं AC की बात करूं तो AC जो लेंथ है, हाइपोटेन्यूस जो है AC, ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 2r के इक्वल आएगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ होती है वो किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के, 2r के इक्वल होगी। तो
तो AC इक्वल्स टू कितना होगा 2R। अब AC जो लेंथ है ये स्मॉल b के इक्वल है बेटा यहाँ से, है ना, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 2R हो गया। b पर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, राइट। अब देखिए b पर जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके लिए मैं tan b/2 का फॉर्मूला लिखता हूँ। किसका फॉर्मूला लिखूँ, tan b/2 का, है ना। और tan b/2 का फॉर्मूला किसके टर्म में, स्मॉल r की टर्म में, क्योंकि आपको स्मॉल r भी तो लेके आना ना, तो अभी तो कैपिटल r ही है, तो आप स्मॉल r का ये वाला फॉर्मूला यूज करो बेटा, है ना। स्मॉल r इक्वल्स टू क्या होता है s माइनस बी tan b/2 होता है ना ये फॉर्मूला, r इक्वल्स टू s माइनस बी tan b/2। यही फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल b जो है वो अपन को पता है कितना है, वो 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था ना, अगर मान लो ये वर्टेक्स a होता, ये वर्टेक्स a होता, यहाँ पे अगर आप a बनाते तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला लिखता, r इक्वल्स टू s माइनस ए tan a/2। c बनाता तो s माइनस सी tan c/2, ठीक है। चलिए तो r इक्वल्स टू s माइनस बी। अब बेटा tan b/2 कितना हो जाएगा, b 90 डिग्री तो tan 45, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1, तो r की वैल्यू कितनी हो गई s माइनस बी, ठीक है। अच्छा अब ये जो b है इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी 2r, तो प्रूव हो गया r प्लस 2r इक्वल्स टू s। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखें, ठीक है ना। एक और बताया था अभी मैंने, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या, कि जो x रेडियाई होंगी उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम होगा वो इन रेडियस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। एक तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है। इन दोनों को आप याद रखें, किसी क्वेश्चन में ये दोनों रिजल्ट डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन R। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी आप याद रखें, स्टार बना दिया इस पर, ठीक है। ये कैसे प्रूव होगा समझते हैं इसको। देखो हालांकि मैंने आपको ये डायरेक्ट याद करने के लिए बोला हुआ था पहले, ट्राइंगल में आइडेंटिटीज़ होती हैं ना, आपको मैंने 5 या 6 आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी, है ना, जब ट्रिगोनोमेट्री अपन पढ़ रहे थे लास्ट में, उनको याद करने के लिए भी कहा था, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। बाकी अगर नहीं भी याद है तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए cos A प्लस, है ना, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूँ बेटा, cos C प्लस cos D का, cos C प्लस cos D क्या होगा 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, ठीक है। cos A, अब देखिए यहाँ पे B प्लस C, दो एंगल्स का सम हो गया, तो B प्लस C/2 कितना होगा π/2 माइनस A/2, तो इसको cos π/2 माइनस A/2 लिखूंगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin A/2 cos B माइनस C/2, राइट। अब इस cos A को हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा साइन वाले फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे साइन A/2 है, तो इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर A/2 cos A को, ठीक है। ये एज इट इज 2 साइन A/2 cos B माइनस C/2। नाउ 1 माइनस, इन दोनों में से देखो 2 साइन A/2 कॉमन, ठीक है, क्या रह जाएगा ब्रैकेट में साइन A/2 प्लस cos B माइनस C/2, 1 माइनस 2 साइन A/2 एज इट इज। अब देखें ये जो A/2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस B प्लस C/2, बोलिए लिख सकता हूँ ऐसे, वही A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू पाई वाली प्रॉपर्टी से, तो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस B प्लस C/2, साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos B प्लस C/2 और प्लस cos B माइनस C/2, है ना। B और C में चेंज कर लिया क्योंकि साथ में जो टर्म है उसमें B और C एंगल आ रहे हैं, तो 1 माइनस का 2 साइन A/2। अब देखिए cos B/2 को A मान लो, C/2 को B मान लो, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B क्या होता है
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या होगा 2 कॉस ए कॉस बी, तो कितना आएगा ये सॉल्व करने पर 2 कॉस ए बाई 2, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा यहाँ पे, हाँ बेटा माइनस अपन ने कॉमन लिया था ना बेटा, यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे जरा सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और ये भी क्या आएगा माइनस साइन आएगा, है ना। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा माइनस का 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, है ना। फॉर्मूला ये होता है ना, देखो फॉर्मूला अपने पास ये होता है कि cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस वाली टर्म पहले है, माइनस वाली टर्म बाद में है, माइनस से बीच में तो क्या आएगा -2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। नहीं तो आप इसमें cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देना, cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 आ गया। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी याद रखें, cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी कितना होता है ट्राइंगल के अंदर 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, है ना। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी होगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था r इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, यही होता है फॉर्मूला स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन का। तो यहां से इस r को हटाओ, इधर ले आओ, तो 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 कितना आएगा r/r। तो प्रूव हो गया कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी कितना होगा 1 + r/r, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए इंक्लूडिंग दिस, ये आपको याद रखने हैं, राइट बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, अब बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।